तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग जब आ जाती है ना, उसके बाद में फिर आपका जो अंदर से इंटरनल इतनी स्ट्रांग हो जाओगे ना, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक ही इंसान होता है जो बहुत कमाल कर जाता है, एक होता है वो नहीं कर पाता, बिकॉज बस वो अंदर फीलिंग का ही डिफरेंस। तेरे ही गम जैसा कोई दूसरा बच्चा मिल जाए, गम जो ये बोल दे कि यार मैंने छोड़ दिया तू भी छोड़ दे, बस दोनों एक जैसे हो जाएंगे, है ना। ताकि हमें वो बोले क्राइम पार्टनर मिल जाएगा ना। अकेले हो तो डर लगता है, बोले मर गए भागो यहाँ से, अकेले नहीं रहना है। हाँ, उसी जोन में अगर बहुत सारे लोग हों तो फिर डर नहीं लगता है। वैसे ही नॉन सिलेक्शन का जोन होता है जिसमें बहुत सारे लोग रह जाते हैं। अपने आप को मानते तो नहीं है थ्रू आउट द सेशन वो कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, बट उनकी हरकतें उनको बता रही होती है बार बार कि बेटा पढ़ ले वरना मैक्सिमम लोगों के साथ ही रह जाएगा, जिसमें तुझे डर लगना चाहिए बट लगेगा नहीं। बेसिक से जीरो से फर्स्ट से शुरू करके आखिर तक ले जा सकता है। और 3 महीनों में ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं बदला जाता है, बदल दिया जाता है। इच्छा होनी जरूरी है। बातें सुनने से, कहानियां सुनने से ये सब नहीं होगा, लग के करना पड़ेगा और अंदर से अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अब मैं करूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग जब आ जाती है ना, तब आप एक बड़ा डिसीजन ले पाते हो। वरना अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो, बोले यार करना चाहिए कि नहीं, पढ़ूं कि नहीं, आज रुक जाता हूं, तो ये सब वीक फीलिंग है और ये आपको डोमिनेट करती जाएंगी। और जो इस फीलिंग पे आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, समझो कि अब उसको हिलाना नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, बहुत मुश्किल है। और जितने लोगों ने अच्छी रैंक लाई है ना, तो उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग उठाई है, या उस पे वो सोचे हैं, या फिर उस पे जाकर वो एग्री किए हैं कि हाँ सर नाउ इज द टाइम। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चाहे कुछ हो जाए वाली फीलिंग पे आ जाओ। उसके बाद में फिर आपका जो अंदर से इंटरनल इतनी स्ट्रांग हो जाओगे ना, फिर आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। छोटे मोटे एरर तो तुम देख ही नहीं पाओगे, बिकॉज समझ में वो एक ही तुम ही तो हो। एक ही इंसान होता है जो बहुत कमाल कर जाता है, एक होता है वो नहीं कर पाता, बिकॉज बस वो अंदर फीलिंग का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। और जैसा कि मैं 50,000 बार पहले बोल चुका हूं, वो सुनहरा दिन कभी नहीं आएगा। रैंक आपको घर देने को ही नहीं आएगा, आपको जाकर लेनी पड़ेगी रैंक। यू आर बिहेविंग लाइक एक मासूम सा बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूं तो आईआईटी वाले मुझे घर आके एक रैंक दे के जाएंगे कि बेटा लो आप सेलेक्ट हो गए। नहीं, वो वहीं बैठे हैं। आपको लड़ झगड़ के, झगड़ना मतलब कंपटीशन से लड़ झगड़ के बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ते हुए वहां पहुंचना है, फिर वो आपको रैंक देंगे। समझ में आया? कोई देने आएगा नहीं, ये बात हमेशा याद रखना। कभी भी जिंदगी में कभी भी हो ना, तो जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि अब हो जाएगा, अब ये तो होने वाला है, आगे भी ये तो चलो अभी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ आईआईटी जेईई है, हमेशा याद रखिएगा घर पे कोई नहीं आएगा आपके, और कोई तुम्हें फूलों की माला पहनाने घर नहीं आएगा, कोई तुम्हें पैसे देने घर नहीं आएगा, कोई तुम्हें रैंक देने घर नहीं आएगा। आपको जाकर लेनी पड़ेगी, वहां जाकर स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाके चीजें हासिल होती है। इस बात को समझिए प्लीज। आईआईटी वाली होली तो अलग ही है। अच्छा, उस होली में ना इच्छा नहीं होती घर जाने की। वैसे तो आईआईटी की होली अगर एंजॉय करनी है तो फिर आईआईटी में रुक कर, हॉस्टल्स लगभग खाली हो जाते हैं, तो आप ही वहां पर शहंशाह हों।